इन दिनों प्रदेश की सियासत में वार पलटवार का दौर जारी है, जहां महाराज यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजा साहब यानी राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के बीच सियासी वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी की सियासत में छिड़ा वाक युद्ध। वाक युद्ध में महाराज सिंधिया और दिग्गी राजा हुए आमने सामने। वाक युद्ध में तेजी से चल रहे सियासी बयानों के तीर। दिग्गी राजा के आरोपों पर महाराज सिंधिया ने किया पलटवार। महाराज सिंधिया और दिग्गी राजा के बीच छिड़ा सियासी वाक युद्ध अब बढ़ता चला जा रहा है, जहां पहले दिग्गी राजा के राघवगढ़ पहुंचकर महाराज सिंधिया ने बगैर नाम लिए दिग्गी राजा और उनके युवराज जयवर्धन सिंह पर निशाना साधा, तो वहीं इसके बाद दिग्गी राजा ने भी महाराज सिंधिया को अपने अंदाज में करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने महाराज पर निशाना साधते हुए गद्दार जैसे शब्दों का भी सहारा लिया। अब जरा आप खुद ही सुनिए आखिर दिग्गी राजा ने महाराज सिंधिया पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा। अब सिंधिया महाराज पूरा फायदा उठाओ कांग्रेस से, अब चलेगा भाजपा और पैसा बांटते फिरे और हमारे एमएलए और भगा के लेके। देखो गद्दार जो है इतिहास माफ नहीं करता, जो गद्दारी करता है उसके आने वाली पीढ़ियों याद रखते हैं कि इसने गद्दारी की थी। करते नहीं करते? आज भी जब झांसी की रानी की बात आती है तो सिंधिया परिवार की बात आती है कि नहीं आती है? पानीपत की लड़ाई में अगर इन्होंने साथ हिंदू राजाओं का दिया होता तो हम अहमद शाह अब्दाली पानीपत की लड़ाई हार गया होता। और हमारे महाराज सिंधिया जी ने अगर कांग्रेस से गद्दारी नहीं की होती तो आज भी कमलनाथ जी की सरकार रहती कि नहीं रहती? और कमलनाथ जी की सरकार रहती तो किसानों का बिल आधा होता कि नहीं होता? तो सुना आपने कैसे दिग्गी राजा अपने अंदाज में महाराज सिंधिया पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। वहीं इसके बाद दिग्गी राजा के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए महाराज सिंधिया ने भी करारा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने गद्दार कौन है ये जनता के द्वारा तय करे जाने की बात कही है। दिग्विजय सिंह जी का मैं क्या कहूँ, अब इतने बुजुर्ग नेता हैं, उनकी आदत ही यही है। अब मैं उनका पोल खोलना नहीं चाहता क्योंकि उनके स्तर तक मैं जाना नहीं चाहता। जिस स्तर तक वो गए हैं, मुझे तो अफसोस है कि इतने बुजुर्ग और इतने राजनीति में परिपक्व होते हुए नेता कहीं तो कांटा चुभ रहा है। और कांटा चुभ रहा है इसलिए ये अंदर की भड़ास निकल रही है। मेरी आदत नहीं है उस स्तर तक जाने की। सिंधिया परिवार का एक स्तर है, उस स्तर को मैं बनाए रखूंगा। महाराज साहब, वो जितना भी उकसाने की कोशिश करें वो उनका ही स्थिति, उनकी अंतरात्मा की स्थिति दर्शाती है और उनका ही मानसिक संतुलन दर्शाती है। और जो उन्होंने कहा है गद्दारी के बारे में, मैं तो एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, जो ओसामा को ओसामा जी कहे, जो ओसामा को ओसामा जी कहे और जो कहे कि जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो 370 हटाएंगे। गद्दार कौन है ये तो आप और जनता ही तय। कुल मिलाकर प्रदेश की सियासत में शुरू हुआ ये सियासी वाक युद्ध आखिर कहां जाकर थमता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ टीवी, इंदौर।